हमारे प्रांगण में उपस्थित भारत दर्शन के अध्यक्ष द्विवेदी जी, वी.के. आर्य जी, डॉक्टर याकूब और एस.जे.डी. की पूरी टीम, जिन्होंने आज क्या बात है? इस महापर्व पर उपस्थित होकर तो अपने क्षेत्र से जो भी कुछ सिखाया है वो बताया और ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा में किताबी ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, सब बच्चों को क्लासेस में, सारे यहाँ पे उपस्थित अभिभावक जो भी हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी को पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इससे बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हम के नियम और कायदे कानून पे चलना शुरू हुआ। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी को मिली, देश हमारा आजाद तो 15 अगस्त को हो गया। समझने की बात यह है कि अगर हम अनुशासित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देश चलाने के लिए भी नियम कानून और कायदे बने, स्कूल चलाने के लिए भी नियम और कायदे कानून बनते हैं, घर चलाने के लिए भी नियम और कायदे कानून बनते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम अनुशासित नहीं रहेंगे, हमारे घर का सिस्टम बिगड़ेगा, हमारे स्कूल का सिस्टम बिगड़ेगा और हमारे समाज का बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें रूल्स और रेगुलेशन में रहने की आदत डालनी होगी और इन बच्चों को समझाना भी होगा कि हमें कैसे रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। आज मैं एस.जे.डी. क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये जरूर बताना चाहा कि अब किसी भी क्षेत्र में, और मैं टीचर्स का भी और अभिभावकों का भी ध्यान इस बात पे चाहूंगा कि बच्चे कोई कमजोर नहीं होते, बच्चों में कोई अल्प नहीं होता, किसी न किसी क्षेत्र में वो नाम रोशन करते हैं। जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में ही। आज के पेरेंट्स, आज के टीचर्स, आज का समाज सिर्फ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देखता है कि रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज क्या है, तुम्हारा कितने %, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये समझता हूं कि बच्चे क्या चाहते हैं, इस पे आप लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। किस चीज में उन्हें सुख की अनुभूति होती है, किस क्षेत्र में हो जाए। हर बच्चा अपने आप में सर्वज्ञ है, हर बच्चा अपने आप में किसी न किसी क्षेत्र में अव्वल है। मैं कुछ मेरे में जानकारियां नहीं है और कुछ में मेरे में बहुत जानकारियां, आप सब में कुछ में आप बहुत ज्ञाता है और कुछ में बिल्कुल नहीं ज्ञाता है। तो समझने की ये जरूरत है कि जिस क्षेत्र में जिस बच्चे की रुचि हो, अभिभावकों से भी निवेदन है, टीचर से भी उस क्षेत्र में बच्चे को निखारें और बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएं। हाँ, बच्चों को अनुशासित जरूर रखें, बच्चों की बातचीत, क्योंकि यही फ्यूचर है, यही भविष्य है। आज क्या बात है के समय में एकाकीपन, फैमिली टूट रही है, बच्चे कुछ संस्कारहीन हो रहे हैं, एनजीओ की जरूरत पड़ती है। आज आपने देखा कि एक क्लब के रूप में आपके सामने इतने सारे लोगों ने यहाँ पे उपस्थिति दी। मैं समझता हूँ इस तरीके से उपस्थिति हर परिवार में होनी चाहिए, हर एक जगह होनी चाहिए, जहाँ एक साथ रहें और एकजुट रहें। अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी ताकत, कोई भी हमें हरा नहीं सकती। गणतंत्र दिवस महापर्व का नाम दिया गया, लेकिन उपस्थिति 50% है। शायद मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं, बहुत न्याय विभाग से लोग उपस्थित हैं, समाज के लोग उपस्थित हैं, एनजीओ भी उपस्थित है, अभिभावक बंद भी हैं और
के क्षेत्र में जो शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा विद्वान भी हैं। मैं एक बात आज शिक्षा है और इस पे मैंने अपना काम शुरू किया है। आने वाले समय में शायद विद्रोह के रूप में आपके सामने नजर आऊंगा कि मैंने बहुत बड़ा एक तैयारी कर दी है और उससे मेरा काम शुरू हो गया कि जितनी भी जयंतियां हो रही हैं, बहुत नाराज होंगे मुझसे, मुझे पता है मुझे विद्रोह करना पड़ेगा। जितनी भी जयंतियां हो रही हैं, हम स्कूल वालों ने एक संगठन तैयार किया और इन जयंतियों पे हम छुट्टियां बंद करवाने वाले हैं। खाली स्कूलों में ही नहीं, खाली स्कूलों में नहीं, आपके गवर्नमेंट सरकार से भी मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा, विनती करनी पड़ेगी, धरने करने पड़ेंगे। लेकिन वहां भी अभी एक बहुत ही रिसेंटली छुट्टी हुई है। मैं नहीं जानता कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित होंगे सब उस छुट्टी के बारे में जानते होंगे। जयंतियां हम क्यों मनाते हैं सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस लिए मनाते हैं का हम उस पर पुष्प नहीं चढ़ा पाते हैं, उनको हम याद नहीं कर पाते हैं। छुट्टी के रूप में हम घर में कैद हो जाते हैं। एक बहुत ज्यादा अपने परिवार के साथ एक मूवी दिखाते हैं, लेकिन उस महापुरुष के बारे में, जिस महापुरुष क्यों बनते हैं, क्यों पुष्प अर्पित किए जाते हैं, ये सब आप क्लासेस में सीखते हैं। उस महापुरुष के बारे में हम बच्चों को जो देना चाहते हैं या समाज को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। हम बता ही नहीं पाते कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या हमारे देश के लिए, या यहाँ पे त्रिवेदी जी बैठे हैं, क्या आर्य जी बैठे हैं, या समाज को क्या दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। आज यहाँ 10 मिनट के लिए आए, आपने सोचा कि हाँ अतिथि आए हैं, उन्होंने 2 शब्द बोले हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट पालने के साथ साथ समाज में ये समय निकालते हैं। आज ये पूरा ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है, इनकी भी अपनी लाइफ है। आज ये 26 जनवरी को लखनऊ जा सकते थे, मूवी देख सकते थे, लेकिन एक छोटे से विद्यालय में आके इन्होंने ये दिखाना चाहा कि हम केवल एक किताबी कीड़ा नहीं, कहीं ना कहीं हम म्यूजिक में, हम डांस में, हम भाषण में, हम कहीं भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल एक किताब पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग बच्चों की रुचि को पहचाने और कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता इससे मान लीजिए, और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि इस विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम इन बच्चों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो जहां हमारे बच्चे जा रहे हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप बीज को डालोगे वैसा ही काटोगे। बहुत ज्यादा समय नहीं है, पेरेंट्स बहुत सारे काम करने हैं, सचिवों को बहुत जगह जाना है। तो ये मेरा एक संकल्प है, मैं चाहता हूं आप लोगों का फ्यूचर में साथ मिले कि महापुरुषों के जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पदचिन्हों पे मोदी जी देखिए स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने निकाला, गांधी जी को उन्होंने, सारे महापुरुषों के लिए उन्होंने रैलियां निकाली, आगे निकालना है, लेकिन उसके बारे में बच्चों को जानने की जरूरत है। आप टीवी पे इंटरव्यू देखते हैं, टी चैनल्स पे देखते हैं, जितने सारे बहुत सारे बच्चे बीटेक एमटेक कर चुके, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस डे के बारे में नहीं पता। आपने देखा होगा इंटरव्यू, हम थोड़ी देर के लिए हंस देते हैं। आजकल एक चैनल जैसे व्हाट्सएप है, बहुत अच्छा चैनल है, जितना ज्ञान सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप अपना मोबाइल ऑन करिए और कितना ज्ञान आपको मिलता है देखते हैं आप। मैं समझता हूँ शायद सैकड़ों मैसेज ज्ञान आपको मिलता है, लेकिन उसका 1% अगर हम 0.1% अपने जीवन में उतारते, एक मैसेज को कि आज हम दिन भर में तो बोलेंगे आज हम दिन भर में किसी का भला करेंगे। भाई बच्चे से कह रहता कि जाओ स्कूल पढ़ो, बच्चों से कह रहता कि नंबर लाओ किसी के, हर घर से ये कहते कि आज दिन भर में तुम्हें किसी का भला करना है, तुम्हें जो टिफिन नहीं लेके आया उसको अपना लंच शेयर करना है। ये बात अगर कहते भेजे तो ज्यादा न्याय संगत होगी, ज्यादा असरदायक होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बसंत पंचमी कुछ पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गए, मैं अतिथियों को भी निवेदन करूंगा, मैं उनके पास कार्ड भेजूंगा, यहाँ पे अभिभावकों को से भी निवेदन करता हूँ कि अपनी उपस्थिति पूरी दर्शाएं। बहुत सारे वरिष्ठ अतिथि होंगे, बहुत सारे वक्ता होंगे, उनकी बातों से शायद हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, अपने समाज को अच्छा बना सकें। और उस दिन हमारे स्कूल में नए प्रोजेक्ट भी आरंभ होंगे, उसमें मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कुछ आपको
किए जाते हैं जिससे आप उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि बच्चों के हित में जितने भी कार्य किए जाए वो अच्छे होते हैं और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।